नमस्कार। एआई की दुनिया में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा एआई का टूल बॉक्स लगातार बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। तो चलिए इस हफ्ते के उन नए और पावरफुल टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे काम करने, कुछ बनाने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी बदल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस हफ्ते हमारे डिजिटल टूलकिट में आखिर नया क्या जुड़ा है। आइए मिलकर देखते हैं कि क्रिएटर्स, थिंकर्स और बिल्डर्स के लिए इस बार क्या खास निकल कर आया है। देखिए, ये हफ्ता सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन स्पेशलाइज्ड टूल्स के बारे में है जो अब हर किसी की पहुंच में आ रहे हैं। इसे एक ऐसे जादुई टूल बॉक्स की तरह समझिए जो हर दिन अपने आप बड़ा और ज्यादा काबिल होता जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटर्स की। एआई की वजह से मीडिया बनाने का काम पहले से कई ज्यादा आसान और तेज हो गया है। अब वो जमाना गया जब हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए एक बड़ी टीम या फिर महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। इस स्लाइड में जो है वो बहुत दिलचस्प है। वीडियो बनाने के दो बिल्कुल नए तरीके। एक तरफ है क्रिया एआई जो रियल टाइम में मतलब पलक झपकते ही वीडियो बनाने और एडिट करने की ताकत देता है। आप टेक्स्ट लिखिए, वेबकैम ऑन कीजिए या स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो तैयार। वहीं दूसरी तरफ है ग्रोक इमेजिन, जिसमें बस अपना आइडिया बोलकर 6 से 15 सेकंड का ऑडियो के साथ एनिमेटेड वीडियो बन जाता है। तो एक टूल रफ्तार के लिए है और दूसरा सादगी के लिए। अच्छा, वीडियो तो ठीक है, पर स्टिल इमेज का क्या? वो बनाना भी अब बच्चों का खेल हो गया है। आइडियोग्राम ने इसे सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में समेट दिया है। बस प्रॉम्प्ट लिखिए, 65 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाइल्स में से कोई एक चुनिए और नतीजा एक जैसी शानदार तस्वीरें आपके सामने। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो डिजाइनर नहीं है पर प्रोफेशनल क्वालिटी के विजुअल्स बनाना चाहते हैं। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक सहयोगी, एक को पायलट के तौर पर सामने आ रहा है। यह हमारे सोचने और काम करने के तरीके में सीधे सीधे हमारी मदद कर रहा है। चैट जीपीटी ने एक कमाल का नया फीचर लॉन्च किया है, कॉन्वर्सेशन ब्रांचिंग। इसे ऐसे समझिए कि ये आइडियाज के लिए एक तरह का वर्जन कंट्रोल है। आप किसी भी बातचीत को बीच में से एक नई ब्रांच में ले जा सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं और आपकी जो असली बातचीत थी वो वैसी की वैसी ही सुरक्षित रहती है। तो इसका असल में फायदा क्या है? सोचिए, आप प्रॉम्प्ट्स की ए/बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा बेहतर काम करता है, या फिर एक ही साथ कई रिसर्च बात्स पर काम कर सकते हैं, अलग अलग आउटपुट की तुलना कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग को बहुत ज्यादा कुशल बना देता है। और डेवलपर्स के लिए तो वार्प कोड एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, ये कोडिंग के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। अब डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखता, बल्कि वो एक एआई एजेंट का सुपरवाइजर बन जाता है। कोड प्रॉम्प्ट से बनता है और सारे बदलावों को रियल टाइम में ट्रैक और रिव्यू किया जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक्सपर्ट आपके साथ बैठकर कोडिंग कर रहा हो। इन सभी शानदार टूल्स के पीछे होते हैं शक्तिशाली एआई मॉडल्स, मतलब इनके दिमाग। और इस हफ्ते हमने इन दिमागों में एक बहुत बड़ी जबरदस्त छलांग देखी है। इस हफ्ते एआई मॉडल्स ने 1 खरब, जी हाँ 1 ट्रिलियन पैरामीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। ये चार्ट दिखाता है कि ये पिछली पीढ़ी के मॉडल्स के मुकाबले कितनी बड़ी छलांग है। पैरामीटर्स को आप एआई के दिमाग की नॉब्स की तरह समझ सकते हैं। जितने ज्यादा पैरामीटर्स, उतनी ही ज्यादा समझने और सीखने की क्षमता। किमी, K2 और Quan3 जैसे मॉडल्स एआई की क्षमता को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा रहे हैं। और इस शक्ति तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ है मूनशॉट एआई का किमी K2, जो 1 खरब पैरामीटर वाला ओपन सोर्स मॉडल है। ये मुफ्त में उपलब्ध है और कुछ मामलों में तो GPT 4.1 से भी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ है अलीबाबा का Qwen3, जो एक प्रोप्राइटरी मॉडल है और पेड एपीआई के जरिए एंटरप्राइज के लिए उपलब्ध है, और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बहुत बड़ा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बड़े बड़े क्लाउड बेस्ड मॉडल्स की नहीं है। एक और ट्रेंड उभर रहा है जो एआई की शक्ति को सीधे हमारे फोन और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस पर ला रहा है। गूगल का जेमा 3n इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह एक मल्टी मॉडल एआई है, मतलब ये ऑडियो, इमेज और टेक्स्ट तीनों को समझ सकता है। इसे खास तौर पर फोन और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, जिससे ये बहुत कुशल है। और सबसे ज़रूरी बात, ये प्राइवेसी को बहुत गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये ऑफलाइन भी काम कर सकता है। तो इन सभी अपडेट्स का आखिर हम सबके लिए मतलब क्या है? चलिए
इस हफ्ते की जो मुख्य बातें हैं उन्हें संक्षेप में समझते हैं। इस हफ्ते 3 मुख्य ट्रेंड्स बिल्कुल साफ दिखाई दिए। पहला, क्रिएटिविटी अब सबकी पहुंच में है। दूसरा, एआई हमारे काम करने के तरीके में एक को पायलट की तरह इंटीग्रेट हो रहा है। और तीसरा, एआई मॉडल्स की दुनिया में विविधता आ रही है। एक तरफ विशालकाय क्लाउड मॉडल्स हैं, तो दूसरी तरफ शक्तिशाली ऑन डिवाइस एआई। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एआई का टूलकिट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन शक्तिशाली उपकरणों का सही इस्तेमाल करने और इन पर महारत हासिल करने के लिए हमारे स्किल्स को कैसे बदलना होगा? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते।